हेलो भक्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो भक्तों, आज हम सुनेंगे गुरु जी के द्वारा कि शिव जी को कोई चीज़ खंडित क्यों नहीं चढ़ाई जाती। शिव जी, क्योंकि शिव जी अखंड है, उनको हमेशा पूर्ण चीज़ ही चढ़ानी चाहिए, चाहे वो बेलपत्र हो, चाहे चावल हो, चाहे कोई पुष्प हो। तो चलिए जानते हैं गुरु जी के द्वारा। तो वीडियो पूरा अवश्य देखें। राधे राधे, हर हर महादेव। वीडियो में आगे ये भी जानेंगे कि शिवलिंग की पूरी परिक्रमा क्यों नहीं करनी चाहिए और शिव जी की आधी परिक्रमा क्यों करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं महाराज जी के द्वारा। तो वीडियो पूरा अवश्य देखें। राधे राधे। कामना की पूर्ति करने के लिए भगवान शिव का पूजन। और एक बात याद रखिए, जो कुछ महादेव को अर्पण करते हैं सब कुछ अखंड अर्पण करें, खंडित कुछ भी नहीं। पुष्प पत्र, पुष्प तो भी अखंड, बिल्वपत्र अखंड, जलधारा अखंड। पुष्प को तोड़कर कभी भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। श्रीफल भी अखंड, महादेव के सामने श्रीफल कभी फोड़ते तोड़ते नहीं है। जो भगवान शिव अखंडानंद है, इसलिए अखंडानंद को अखंड वस्तु अर्पण करें। शिव जी की परिक्रमा हम पूर्ण नहीं करते, अपूर्ण करते हैं ना, जो कि हम अपूर्ण हैं, शिव पूर्ण है। इसलिए पूर्णानंद की परिक्रमा अपूर्ण जीव कभी कर नहीं सकता। इसलिए कहीं भी शिव की परिक्रमा करते हैं तो हम जलधारे से वापस आ जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर जलधारे से वापस आते हैं। ये परिक्रमा की एक श्रेष्ठ महिमा। पुंगी फल, कोई भी फल अखंड अर्पण करें, और कोई भी खाद्य द्रव्य हो सके तो लिंग और पीठ से दूर रखें। पुंगी फल, फल, श्रीफल कभी पीठ ऊपर नहीं अर्पण करना चाहिए, कभी लिंग पर नहीं अर्पण करना चाहिए। ये पुंगी फल, फल, श्रीफल कुछ भी हो, लिंग और पीठ से दूर रखिए। कई लोगों तो पीठ पर दीप जलाते हैं, और दीप तो साक्षात भगवान का स्वरूप, लेकिन ये देवी का स्वरूप है। पीठ पर ये दीप नहीं अर्पण कर सकते। पीठ से दूर दीप अर्पण करें। लेकिन बहुत लोगों के में ये कुछ भी पता नहीं होता। वहां के बैठा हुआ जो पुजारी पंडित, उसको भी कुछ पता नहीं होता। ये पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। जिन परंपरा में आप है तो उसके मूल तक जाना चाहिए कि उसकी क्या परंपरा है, क्या रीत है। मंदिरों पर लिख देना चाहिए, ऐसा करो ऐसा करो, मार्गदर्शन करना चाहिए। मेरे पंडितों का काम है पढ़कर जगत को मार्गदर्शन करे। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग समझने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई समझाने वाला ही नहीं है। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ में बहुत सारी बातें हैं, और जो कुछ अर्पण करे भगवान को आज से अखंड वस्तु अर्पण करें। और कल मैं कथा कह रहा था कि भगवान महादेव जी वृद्ध साधु बनकर सती की परीक्षा कर रहे थे। वहां तक हमारी कथा पहुंची थी, और सती ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान, आप साधु वेश में हैं, आप निंदा मत करिए महादेव जी की। महादेव की जो निंदा करते उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। न केवलम भवेत पापम, निंदा करने वाला तो पापी है, लेकिन सुनने वाला महापापी है। इसलिए भगवान महादेव की निंदा करनी तो नहीं चाहिए, महादेव की निंदा सुननी भी नहीं चाहिए। मैंने बहुत सारे प्रवचनों को लोगों के पास सुना है, और पास वाला भी ये लोग ऐसा प्रवचन करते हैं। इन लोगों के मुख से मैंने शिव जी के बारे में भली बुरी बात सुनी है मैंने, लेकिन लोगों को पता नहीं कि मूल ये महादेव है। कौन उसको समझे, कौन उनको कहे। इसलिए कभी शिव जी की निंदा नहीं। न केवलम भवेत पापम, न केवलम भवेत पापम, निंदा कर तो शिव कभी नहीं। महादेव की निंदा नहीं, और सुनना भी नहीं। यो वे शृणोति निंदा पाप भक्ष्य भवेदिह। इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं, इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं। इसलिए शिव जी को निंदा नहीं, कोई देवताओं की निंदा नहीं, हरे कोई मित्रों की निंदा नहीं, कोई शत्रुओं की भी निंदा नहीं। निंदा करने से मेरे पुण्य का क्षय हो जाएगा। इसलिए कभी किसी की बात करनी, गंदी बात करना भी नहीं, और सुनना भी नहीं। कभी शिव द्रव्य का अपहरण नहीं करना, शिव द्रव्य कभी लेना नहीं चाहिए। इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं। महादेव की निंदा का कोई प्रायश्चित नहीं, और कभी गलती से शिव भक्तों की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। इनका कोई प्रायश्चित नहीं है। कोई भी महादेव का भक्त है, कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का, जो मनुष्य महादेव का भक्त है
वो निंदनीय नहीं, वो वंदनीय है। और स्वयं शिव ने कहा कभी मेरा दर्शन कहीं भी न हो सके, कहीं शिवालय मेरा कभी देवालय ना हो, तो मेरे भक्त का दर्शन कर लो, उनमें मेरा ही दर्शन है, ऐसा भगवान ने कहा। इसलिए तरण पापों का कोई प्रायश्चित नहीं। शिव द्रव्यापहरणं शिव निंदा च कृतचित निंदा च शिव भक्तानां प्राय श्रितेन शुध्ययति प्राय श्रितेन शुध्ययति। कभी इसकी शुद्धि नहीं हो। शिव द्रव्य मतलब शिवालय का द्रव्य तो है ही, शिव के नाम का द्रव्य तो है ही। शिव द्रव्य का अर्थ है नगर के विकास के लिए केंद्र में से जो मिला हुआ द्रव्य है वो भी शिव द्रव्य है। शिव का अर्थ है कल्याण, प्रजा के कल्याण के लिए आया हुआ द्रव्य, और प्रजा के कल्याण में उसका उपयोग नहीं हो रहा और अपने लिए वो स्वयं के लिए उपयोग कर लेता है, उसको शिव द्रव्य कहते हैं। देखना उसकी नजर के सामने देखना, जो केंद्र ने दिया हुआ आपके गांव के विकास के लिए, कुछ धन भेजा है कि आपके नगर के विकास के लिए, आपके गांव के विकास के लिए, रोड बनाने के लिए, गांव की सुविधा बढ़ाने के लिए, गांव के बाग बगीचे निर्माण करने के लिए, जो केंद्र में से धन आया है, जिनके हाथ में आया, उल्टी गुल्टी करके उस धन का उपयोग कर लेते हैं, उस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं। अब उसके नजर के सामने उसको दंड मिलता है। हमने देखा है, सामने ही देखा है। हमारे कर्मकांड करने वाले ब्राह्मण और हम लोग कथा करने वालों को जो धन मिलता है, इसमें 3 भाग करना पड़ता है। इनमें से एक हमारे लिए, हमारे खर्च के लिए, और बाकी तो सब कुछ समर्पित कर देना पड़ता है। जो नहीं करता उसकी दूसरी तीसरी पीढ़ी में कोई न कोई उसका पहचान हो जाती है उसको। हमने बहुत सारा देखा है। और किसी से लिया हुआ धन ये बहुत खतरनाक होता है। दान कोई सामान्य वस्तु नहीं। हम साधु ब्राह्मण हम लोगों को परमिशन लग दी, हम लोग लेते रहे नहीं। लेने के बाद उनका सदुपयोग करें, सही जगह पर उसको लगाए। भोग विलास में उसको लगाने से बहुत हमारा पतन हो जाता है। अरे बहुत सारे सन्यासी कभी दक्षिणा नहीं लेते, कभी स्पर्श भी नहीं करते। बहुत सारे विद्वान ब्राह्मण भी दक्षिणा नहीं लेते। ले लिया तो उनके लिए कैसा उसका प्रयोग करें, उनकी भी महिमा। सती ने हाथ जोड़कर कहा, प्रणाम करते हो मैं महादेव की निंदा मत करिए। अब साधु वेश में है, वे वृद्ध है, और मैं कैसे आपको मैं कहूं, लेकिन मैं हाथ जोड़ती हूं, अब महादेव की निंदा मत करिए। अब शिव जी की निंदा क्यों कर रहे हैं? तो भी करते रहे। बाद में सती ने अपनी आंख को बंद कर लिया, सती ने अपना कान बंद कर लिया, और सती ने अपना मुख भी बंद कर लिया। जो सती बहिर्मुख थी वो सती अंतर्मुख हो गई। और मन मंदिर में एक झांकी हो गई। गो मैं व्यर्थ, मैं तर्क को तर्क कर रही हूं कि मेरे सामने जो सन्यासी के रूप में खड़े हैं, ये कोई सन्यासी नहीं, वही अविनाशी, वही कैलाशी हैं। आज सती भगवान शिव जी को पहचान लिया। कब पहचाना? आंख बंद हुई, कान बंद हुए, मुख बंद हुआ। जहां तक दुनियादारी की बातें करते रहेंगे, समझ लेना ईश्वर तो दूर है। जहां तक दुनियादारी की बात सुनने में इतनी मजा आती है, समझ लेना दुनिया दूर है। जिनको बहुत सारे दृश्य देखने की इच्छा रहती है, नहीं बहिर्मुख नहीं, अंतर्मुख, दूरदर्शन नहीं, अंतर्दर्शन। हमारे कवि ने एक सुंदर कल्पना की है। मन मंदिर में मैंने भोले मन मंदिर में मैंने भोले तुझको आज छुपा रखा है, तुझको आज छुपा
रखा है। आकर तेरे दर पे ओले, आकर तेरे दर पे ओले, सबने शीश झुका रखा है। सबने शीश झुका रखा है। सती ने भगवान महादेव को पहचान लिया और सती ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान अब सन्यासी रूप में, साधु के रूप में मेरी भक्ति की गहराई की परीक्षा कर रहे हैं। मैं क्षमा चाहती हूँ भगवान, आप मूल रूप में मुझे दर्शन दीजिए। भगवान शंकर जी सती के सामने प्रकट हुए हैं और भगवान महादेव ने कहा, सती कुछ वरदान मांगिए। तब सती ने कहा, भगवान आप मेरे साथ विवाह करो। दूसरा वरदान, सुंदर श्रृंगार करके, ऐसे भूतनाथ की तरह नहीं भगवान, आपके श्रृंगार को सारी दुनिया, सारा ब्रह्मांड देखते रह जाए, इतना सुंदर श्रृंगार करके आप मेरे साथ विवाह करिए। भगवान शंकर जी ने सती को वचन दिया है। सती अपना तप पूर्ण करके प्रजिष्ठ नगर गई। भगवान शंकर जी कैलाश पहुंचे और नगरवासियों ने सती का बहुत बड़ा सत्कार किया। पूरे नगर में पुष्प की वृष्टि की। हमारे राजा दक्ष महाराज की पुत्री तपस्या करके आई है। पूरे नगर के लोगों ने जय जयकार किया, सती का बहुत बड़ा सम्मान किया। हमारी पुत्री, हमारे गांव की पुत्री, मेरे राजा की पुत्री। सती ने इतना कठिन तप किया है, सबने जय जयकार किया। पूरी पुष्प की वृष्टि और माता वीरणी को मिली। माँ आपके आशीर्वाद से भगवान शंकर जी मुझे मिले। भगवान महादेव ने मेरे साथ विवाह करने के लिए भगवान ने वचन दिया है। दक्ष महाराज को पता लगा। दक्ष महाराज ने खुशी व्यक्त की और सप्त ऋषि गर्गाचार्य महाराज को आमंत्रित किया। विश्वकर्मा जी आए, नारद जी पधारे, बृहस्पति देव पधारे। सबने मिलकर सती की विवाह पत्रिका तैयार की और विवाह पत्रिका लेकर सब गए भगवान शिव के पास। यहाँ दक्ष महाराज ने विश्वकर्मा जी को कहा कि मेरी पुत्री सती का विवाह है। नगर तो सुंदर है ही, यही सुंदरता में वृद्धि करो। सुंदर सुंदर बार बनाइए, सुंदर सुंदर पंडाल मंडप बनाइए, जो बारात आए देखते रह जाए एक बार। सुंदर सुविधा और नगर को सजाओ आप। विश्वकर्मा जी को आज्ञा मिली है। विश्वकर्मा जी प्रजिष्ठ नगर को सजाने लगे हैं और यहाँ सप्तऋषि गर्गाचार्य महाराज महादेव के पास पहुंचे। पत्थर की शिला पर भगवान विराजमान है और सप्तऋषि और गर्गाचार्य महाराज ने और बृहस्पति देव नारद ने सबने मिलकर कहा कि भगवान महादेव जी आपकी विवाह की पत्रिका है, विवाह की तैयारी करें भगवान। आपका विवाह दक्ष पुत्र सती के साथ होने वाला है, सुंदर तैयार हो जाए। सबको निमंत्रण आमंत्रण। भगवान शंकर जी ने कहा, सप्तऋषि गर्गाचार्य महाराज, बृहस्पति, नारद जी, आप सभी पूरे लोक में जाओ, सबको निमंत्रण आमंत्रण करें। सब सुंदर श्रृंगार करके कैलाश पधारे। सबको आमंत्रण निमंत्रण मिला और पूरा देवलोक, इंद्र इंद्राणी, ब्रह्मा ब्रह्माणी, विष्णु लक्ष्मी वरुण कुबेर आदि आदि सर्व देवताओं का समूह सब कैलाश में पधारे। इतने सुंदर श्रृंगार करके, इतने सुंदर वस्त्र परिधान धारण करके, सभी सोने चांदी हीरे मोती के गहने को धारण करके सब पधारे। जैसे घनघोर अंधकार की भरी हुई रात है और आकाश में सुंदर छोटे छोटे तारे सितारे अंधकार की शोभा में वृद्धि कर रहे हैं, आकाश की सुंदरता बढ़ा रहे हैं, वैसे ही देवता कैलाश में उपस्थित कैलाश की सुंदरता में वृद्धि कर रहे हैं। पत्थर की शिला पर भगवान शिव जी प्रसन्न मुख मुद्रा से विराजमान है। चारों तरफ जटा फैली हुई है शंकर जी की, बिखरे हुए बाल है महादेव जी के, प्रसन्न मुख मुद्रा है। चारों तरफ भौरिंग भम, बड़े बड़े सर्प है, पूरे अंग पर सर्पालय, नागों का आलय, नागों का घर है, व्यालय, सर्पों से भरा हुआ शरीर है। अंग पर इतनी भस्म लगाई हुई है कि भगवान थोड़ी सी भ्रुकुटी ऊपर नीचे करे तो भस्म नीचे गिरती है। ऐसे भगवान शंकर जी का चित्र विचित्र रूप है। चारों तरफ जटा फैले और जटा में बहुत सारे सर्प लपेटे हुए हैं। कोई सर्प गले में है, कोई सर्प बाहु में, इस बाहु दूसरे बाहु पर, कोई अंग से धरती पर, कोई धरती से अंग पर, कोई जटा के ऊपर जा रहा है, कोई जटा से नीचे आ रहा है, कोई फुफकार करके तीसरा नेत्र अग्नि का है, अग्नि ज्वाला में वृद्धि कर रहा है।
भगवान शंकर जी का रूप और स्वरूप लौकिक नहीं अलौकिक है। सभी देवता श्रृंगार करके सुंदर सुंदर वस्त्र धारण, सोने चांदी हीरे मोती सुंदर सुंदर मुकुट को धारण करके पहुंचे हैं। प्रसन्न है सभी देवता, क्योंकि शिव जी के विवाह है। लेकिन इंद्र ने ब्रह्मा को कहा, ब्रह्मा विवाह किसका है? ब्रह्मा के मुझे पता नहीं। विष्णु को पूछा, विष्णु जी किसका विवाह है? विष्णु ने कहा आपको पता नहीं। कुबेर जी को पूछा गया, धन संपत्ति वैभव से भरा इतना सुवर्ण धारण करके आया था। कुबेर भी हंसने लगा शिव जी पर। सब लोग अंदर अंदर हंस रहे हैं। क्यों? कि देखिए दुल्हे महाराज, हम सब इतने सोना चांदी हीरे मोती पहन कर आए हैं और उनके अंग पर कोई सुवर्ण नहीं, कोई वस्त्र नहीं। दिगंबर हो तो ऐसा हो, वरदाता हो तो ऐसा हो। कौन उनको समझाए? कैसे विवाह करेंगे? नारद जी को कहा गया, नारद जी हम सुंदर इतने इतने वस्त्र धारण करके आए हैं कि जिनका विवाह है उसके अंग पर कोई वस्त्र भी नहीं है। जरा उनको समझाओ, सुंदर अच्छी तरह से तैयार हो जाए। नारद जी ने बृहस्पति देव को कहा और बृहस्पति ने कहा चलो नारद, हम दोनों भगवान शिव के पास पहुंचेंगे। बृहस्पति देव और नारद जी महादेव के पास पहुंचे और देवगुरु बृहस्पति ने देखा भगवान शंकर जी का रूप और स्वरूप, और बृहस्पति ने कहा भगवान हम जानते हैं, अब देखने में बड़े रौद्र हैं, लेकिन अपने भक्तों का दुख देखकर आप द्रवित हो जाते हैं। आप स्वयं रुद्र स्वरूप हैं। और एक बात कहूं, सच्चा शिव भक्त उनको कहा जाता है, दूसरों का दुख देखकर जिनका हृदय दुखने लगे, जिनके हृदय द्रवित हो, उसको शिव का भक्त कहा जाए। कठोर हृदय वाला कोई शिव भक्त नहीं होता। इसमें दया का पुंज रहता है। कम से कम कुछ नहीं कर सकता तो उनके लिए प्रार्थना तो कर सकता है ना भगवान, जो हो, लेकिन हो सके इतने जीवन में भगवान उसको मदरूप हो, उसको सहाय कर। दूसरों के लिए की गई प्रार्थना हमारे लिए सुख का निमंत्रण है। हमारे लिए तो रोज हम प्रार्थना करते, लेकिन कभी कभी दूसरों के लिए भी करनी चाहिए। आज बृहस्पति देव ने महादेव को कहा, ये महादेव मैं प्रणाम करता हूं। नमो रुद्राय नीलाय, हे महादेव, भीमाय परमात्मने, कापर्दीने सुरेशाय, व्योम केशाय वै नमः, व्योम केशाय वै नमः। कपर्दी का अर्थ है गूंथी हुई जटा। जटा का कोई ताग नहीं, कोई जटा को सीधी नहीं कर सकता, उसको कपर्दी कहा। कपर्दी मतलब गूंथी हुई जटा, फैली हुई जटा जुटधारी, उसको कपर्दी कहा जाता है। और भगवान शिव जी के बाल छोटे छोटे नहीं है, केश पूरे आकाश में फैले हुई जटा है। व्योम, व्योम का अर्थ है आकाश, व्याल का अर्थ है सार, पूरे आकाश में फैले हुए जटा, ऐसी भगवान शंकर जी की जटा। ऐसे तो गंगा जी का जल प्रवाह इनमें रह सकता है? पूरे गंगा का जल प्रवाह शंकर जी की जटा में रह गया। कैसे? जलत गलत निरंतर जटा में धीरे 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 जल बहता रहता है। जटा कटा, जटा के अंदर ये कड़ाई जैसा हो गया, घूमते रहते गंगा, घूमते रहते, और जहां जहां जगह मिले वहां से जर्जरित रहते। जो तांडव स्तोत्र है उसमें जटा का ही वर्णन है। भगवान महादेव का रूप स्वरूप ये सबसे अलग है। बृहस्पति ने भगवान शंकर जी की सुंदर स्तुति की है और पूरी कथा हो सकती है कि बृहस्पति की दृष्टि में शिव कितने श्रेष्ठ है। बहुत गाया बृहस्पति ने, बहुत। अरे मैं गौरव से कहता हूं, दुनिया का कोई देव ऐसा नहीं जिन्होंने महादेव की स्तुति नहीं की, कोई ऋषि ऐसा नहीं जिन्होंने भगवान महादेव की स्तुति नहीं की है। लेकिन शंकर जी ने किसी की स्तुति नहीं की है। सारी दुनिया शंकर जी की स्तुति करते हैं, लेकिन बहुत सारे विचारधारा वाले लोग शंकर जी को छोटा बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन भूत भविष्य जो शिव है उसको छोटा कोई कर ही नहीं सकता। वो तो छोटा भी और बड़ा भी है। बृहस्पति ने कहा भगवान, नारद ने कहा भगवान आपका विवाह
श्रृंगार करिए। महादेव ने कहा यही मेरा श्रृंगार है, उससे बड़ा क्या श्रृंगार हो सकता है। भगवान आपने सती को वरदान क्या दिया, सुंदर श्वेतांबर पीतांबर सोना चांदी हीरा मोती मुकुट को धारण करते हुए। ये वचन को आप पालन करें। तब देवताओं ने नारद को कहा कि नारद जी भगवान महादेव को कहिए कि हमारे पास जो कुछ है हम उसको पहनने के लिए दे रहे हैं, हमारे पास जो है। नारद जी ने मुस्कुराते हुए हंसते हुए कहा कि महादेव जी देवता कह रहे हैं कि उनके पास जो कुछ है आपको पहनने के लिए दे रहे हैं। भगवान महादेव ने हंसकर कहा कि नारद जी देवताओं को पूछें कि उनके पास जो है वो सब कहां से आया। नारद ने पूछा देवताओं को तो आपके पास जो कुछ है वो कहां से आया। सभी देवता शर्मिंदे हो गए और नारद को कहने लगे जो कुछ हमारे पास है महादेव की कृपा का प्रसाद है, जो कुछ हमारे पास सब कुछ शंकर जी ने दिया है, इसलिए महादेव का है, महादेव को अर्पण कर रहे हैं। इसलिए हम गाते हैं ना आरती में तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरा तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ है भगवान आपका है। देवताओं ने सुंदर भगवान महादेव को श्रृंगार किया। सुंदर विष्णु जी ने पीतांबर, ब्रह्मा जी ने वस्त्र दिया, इंद्र ने सुंदर मुकुट दिया और कुबेर जी ने सोने चांदी हीरे मोती के सुंदर सुंदर आभूषण धारण कराए। भगवान शिव जी सुंदर श्रृंगार करके नंदी पर सवार हुए। देवताओं ने जयकार किया, देवियों ने मंगल गीत गाए, गांधर्वों ने संगीत बजाए, ऋषि मुनियों ने मंत्रों का गान किया। इंद्र के अप्सरा ने सुंदर नृत्य किया, वाद्य गान नृत्य साथ आनंद साथ भगवान शंकर जी नंदी पर सवार होकर प्रदेश नगर में पधारे। नगर वासियों ने सुंदर स्वागत किया। भगवान विवाह मंडप के द्वार पधारे। वीरणी ने सुंदर स्वागत किया। विवाह मंडप के मध्य में भगवान शंकर जी आए और नारद जी ने दक्ष महाराज को कहा कि पुत्री सती को विवाह मंडप में प्रवेश दीजिए। दक्ष महाराज ने पुत्री सती को विवाह मंडप में प्रवेश दिया। शंकर जी ने खड़े होकर स्वागत किया। सती ने पुष्पमाला शंकर जी को अर्पण की, शंकर भगवान ने पुष्पमाला सती को अर्पण की। सुंदर शिव और सती का मिलन हुआ और सुंदर हस्त मिलाप से लेकर कन्या दान से लेकर अग्नि की उपस्थिति में मंगल फेरे हुए। दक्ष महाराज ने अपनी पुत्री सती को शंकर भगवान के साथ विदाई किया। शिव और सती कैलाश के द्वार पधारे, विवाह करके आए। अभी कैलाश में तो कोई है नहीं, न माता न पिता न बंधु न मित्र न गुरु, कोई है नहीं, कौन स्वागत करे। बेटा विवाह करके आ रहा है सपत्नी, तो उसके माता पिता उसका स्वागत करते हैं, माँ उसका स्वागत करते हैं, परिवार उसका स्वागत करते हैं। लेकिन शंकर जी के परिवार में तो कोई है ही नहीं। शिव जी तो एक है, पहले से अभी भी है और एक ही रहेंगे, और कोई है नहीं। तब भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी ने भगवान शिव और सती का सुंदर स्वागत किया। भगवान पधारे कैलाश में, सुंदर आसन पर शिव सती विराजमान हुए। सभी देवताओं ने परिक्रमा करके जय जयकार किया और सब ने बहुत प्रशंसा की कि बहुत आनंद किया। विवाह में इतना आनंद आया, क्या भोजन, क्या व्यंजन, क्या सुविधा, क्या व्यवस्था, खूब आनंद किया। और सभी हाथ जोड़ जोड़ कर कहने लगे अब हमें लोक में जा रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं। भगवान शंकर के पास से सबने विदा ली, सभी अपने अपने लोक में चले गए। भगवान शिव और सती ने विचरण का प्रारंभ कर दिया। चलो हम विचरण करने के लिए निकलेंगे। तब विहार करते करते, विचरण करते करते भगवान शिव और सती कुंभज ऋषि के द्वार पधारे। कुंभज ऋषि को मालूम हुआ जगत पिता भगवान शिव मेरे वहां पधारे। संग सती जग जननी भवानी, जगत माता भवानी शंकर भगवान के साथ है। और कुंभज ऋषि ने सुंदर स्वागत किया अगस्त्य महात्मा ने और सुंदर आसन दिया। भगवान महादेव ने कहा कि कुंभज ऋषि आप मुझे भगवान राम की कथा कहने का प्रयास करें, मुझे कथा श्रवण करनी है। राम की कथा क्यों, ये भी प्रश्न होना चाहिए। और कोई कथा क्यों नहीं, राम की कथा क्यों? क्योंकि राम जी का जीवन आदर्श से भरा हुआ जीवन है, इसीलिए राम कथा। शिव ने कहा कि मैं भगवान राम की कथा श्रवण करना के लिए आपके पास है, और राम कथा कहने में आप बड़े निपुण हैं। और कुंभज ऋषि ने बहुत नम्रता के साथ कहा कि भगवान महादेव कथा थे, वक्ता तो आप हैं, लेकिन आप मुझे अवसर दे रहे हैं। कभी कभी कविता जो लिखता है ना वो गा नहीं सकता, गाने वाला कोई और होता है, लिखने वाला सुनता है। इसलिए कुंभज ने कहा भगवान महादेव आपकी ही रचना है सब कुछ, और आप ही श्रेष्ठ गायक हैं, लेकिन मुझे अवसर दे रहे हैं
तो मेरी वाणी को पवित्र करने के लिए मैं आपको भगवान राम जी की कथा श्रवण कराता हूँ, मैं सुनाता हूँ। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शिव जी ने कथा श्रवण की, और कथा श्रवण करने से तुलसी ने कह दिया कथा श्रवण करने से सुख नहीं परम सुख। जिन सुख का कोई विराम नहीं, जिन सुख का कोई पूर्ण विराम नहीं, जिन सुख का कोई वर्णन नहीं हो सकता, ऐसा सुख। लेकिन दुनिया में बहुत कम लोग कथा प्रेमी हैं। श्रवण प्रीति ही लालसा, सुनने की लालसा बहुत कम लोगों में है। हमारा जितना हिंदू समाज, हमारा जितना सनातन, सभी कथा प्रेमी नहीं है। इनमें से बहुत अंश मात्र, बहुत थोड़े लोग भगवान की कथा श्रवण करते हैं, सब लोग नहीं करते ना। हमने देखा रात को 11 बजे जो भारत जीत गया, इतने लोग नहीं, पर इनमें से 10% जो कथा श्रवण करे तो दुनिया का रूप रंग कुछ रहन सहन अलग हो जाती है। इनमें जितने लोग हैं, करोड़ों लोग देखते हैं, इनमें सब तो एक अंश कहते हैं। लेकिन बड़े बड़े मूर्धन्य वक्ता हैं, वहां भी इतने लोग नहीं होते। कितने बड़े प्रकांड विद्वान वक्ता है तो वे वहां इतने लोग नहीं होते। होते हैं कहां? जब चमत्कार हो रहा है वहां लोग जाते, भेड़ बकरे की तरह। चमत्कार की दुनिया हो रही, कुछ लालच के लिए, कुछ पाने के लिए। इनमें से 10 व्यक्ति को टोटका दिखाऊं, 10 में से एक को सही हो गया, 9 तो उसकी श्रद्धा तो टूटी हो गई। उनको तो भगवान से श्रद्धा उड़ गई कि मेरा काम नहीं हुआ। इसीलिए 10 में से एक को सही कर रहे हो, 9 को आप डैमेज कर रहे हैं, भगवान के विरुद्ध में हो जा रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, ये सब बकवास है, भगवान की पूजा से कुछ नहीं हुआ। इसलिए श्रोताओं को ऐसी मानसिकता बनाओ कि भगवान की बिन शर्ते शरणागति स्वीकारे, भगवान के पास से कुछ भी अपेक्षा ना रखो, और भगवान को कहे जैसे तू मुझे रखेगा वैसे ही मैं प्रसन्न रहूंगा और तुझे याद करूंगा। ऐसे श्रोताओं की मानसिकता बनना चाहिए, वक्ता का कर्तव्य है। श्रोता लालची न बने, और भगवान के पास से कभी कोई लालच रखनी भी नहीं चाहिए। क्यों रखे हम? और भगवान आपका काम करने के लिए, हम कभी कभी तो भगवान को मार्गदर्शन करने के लिए जाते हैं। भगवान तुझे ऐसा करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। अब मंदिर देवालय शिवालय, ज्यादातर लोग, कम लोग हो गए जो बिन शर्ते शरणागति स्वीकारते हैं। ज्यादा लोग तो भिखारी बनकर ही देवालय शिवालय जाते हैं। भगवान भी सबको जानता है, और हम ही समझे, हम कहीं हमारी 4 व्हील गाड़ी लेकर जा रहे हैं, और कहीं गाड़ी हमारी खड़ी रही, लाल लाइट है, फाटक बंद है, तो गाड़ी की और कोई भिखारी आता हुआ देखा, हमने गाड़ी के शीशे नीचे के गाड़ी बंद कर दी थोड़ी बार, और भिखारी को आते हुए देखे तो हम गाड़ी के शीशे ऊपर ले लेते हैं, बंद कर देते हैं। तो सामान्य भिखारी हमारे पास आ रहा तो हम गाड़ी के जो शीशे बंद कर देते हैं, तो भगवान भी समझता नहीं कि भिखारी आ रहा है, बंद करो पर्दा यहां से। इसलिए भगवान के पास पूज्य भाव से जाइए, कुछ लेने की, कुछ मांगने की इच्छा से नहीं। सोनी महेश परम सुख मानी। और कुंभज ऋषि ने भगवान महादेव की कथा कही, ऋषि पूछी हरे भगति सुहाई। भगवान शंकर जी ने कहा, कुंभज ऋषि आपके मुख से मैंने कथा श्रवण किए, कुछ वरदान मांगे। कुंभज ने कुछ नहीं मांगा, धन संपत्ति वैभव जमीन जागीर बहुत कुछ मांग सकता था कुंभक, यही प्रमाण है, कुछ भी नहीं। भगवान शंकर जी ने कहा ऋषि पूछे हरि भगति सुहाई, कहि शंभु हरि कारहि पाई, कहि शंभु हरि कारहि पाई। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ऋषि
ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई करि शंभु अधिकार ही पाई करि शंभु अधिकार ही पाई। कहीं शंभु अधिकार, अधिकार समझकर भगवान महादेव ने भक्ति दी। भक्ति सबको नहीं मिलती ना, क्योंकि भक्ति देने के बाद भगवान उनके वंश हो जाते हैं, उसके अधीन हो जाते हैं, भक्तों के अधीन है भगवान। अधिकार समझकर सबको भक्ति नहीं मिलती। और उपमन्यु ऋषि उसकी मां के कहने पर भगवान महादेव की आराधना कर रहे थे निर्धनता को दूर करने के लिए, लेकिन भगवान महादेव मिले तब उसने धन वैभव कुछ भी नहीं मांगा, भगवान मिल गए। बाद में इसने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी दृढ़ भक्ति चाहिए, मेरी भक्ति कभी विचलित न हो, मेरी भक्ति में कभी कोई मांगने की इच्छा न हो, मोक्ष और मुक्ति की कभी मैं गलती से भी इच्छा न करूं, ऐसी मुझे भक्ति चाहिए। बस आपके चरणों में मेरा संपूर्ण प्रेम रहे, ऐसा भाव उपमन्यु ने प्रकट किया। उपमन्यु का बहुत सुंदर चरित्र है, महाकंद ऋषि का सुंदर चरित्र है। कुंभ ऋषि ने भक्ति मांगी, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथ। थोड़े दिन तक भगवान शिव जी गिरिनाथ महादेव वहां रहे और बाद में कहा मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी में जा रहा। शिव और सती ने कुंभ ऋषि के आश्रम से विदा ली, विचरण करने लगे और भगवान शिव जी राम जी के सुंदर सुंदर चरित्र सुनाए, उसका चिंतन मनोमंथन करते करते जा रहे हैं। यही समय दंडकारण्य के अंदर सामने से भगवान को देख लिया, राम जी आ रहे हैं, लक्ष्मण जी साथ में, पर्ण पर्ण को वृक्ष वृक्ष पूछ रहे हैं, क्योंकि सीता का हरण हुआ, उसकी शोध करने के लिए निकले हैं। भगवान राम जी के आंख में आंसू देखे और भगवान महादेव ने देख लिया, शिव जी ने पहचान लिया कि जिनकी कथा श्रवण करके मैं आ रहा हूं वो मेरे प्रभु अभी त्रेता युग है, लीला कर रहे हैं। महादेव जी ने जय जयकार किया, जय जयकार करके खड़े नहीं रहे, जय जयकार करके शिव जी चलने लगे। ये तुलसी का प्रसाद है। जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोज न चाहे। भगवान महादेव जी चलने लगे। सीता के मन में प्रश्न, सती के मन में प्रश्न हुआ, प्रभु क्या है? भगवान महादेव ने कहा जिनकी कथा सुनी सीता का हरण हुआ है, ये राम जी निकल रहे, भगवान है, अद्भुत लीला कर रहे, प्रणाम करिए। ये साक्षात भगवान विष्णु के रूप हैं, इसकी लीला का मैं प्रणाम करता हूं, वंदना करता हूं। सती के मन में बहुत सारे संशय, और महादेव ने कहा कि सती संशय में रहेगी तो उसका जीवन पूरा व्यथा से भर जाएगा, इसीलिए सती आप जाओ, थोड़ी परीक्षा कर जाओ, लेकिन विवेक का जतन करना। लेकिन सती गई, सीता का रूप लिया, राम जी ने परख लिया, और राम जी और सती का सुंदर संवाद है, बहुत लंबी कथा है। सती के जितने जितने प्रश्न थे सभी राम जी ने उसका निवारण किया है। बाद में सती आई भगवान महादेव के पास, शंकर जी ने पूछा परीक्षा कर ले, कछु न परीक्षा लेनी ही गोसाई, किन्हीं प्रणाम तुम्हारी नहीं, मैं तो प्रणाम करते आ रही। तब शिव जी ने समझ लिया कि सती ने मेरे से कुछ छुपा रहे हैं। भगवान महादेव ने देख लिया कि सती ने सीता का रूप लिया, मन ही मन शंकर भगवान ने सती का त्याग कर दिया। देवताओं ने जयकार किया है। सती पूछने लगी कि देवता क्यों जयकार कर रहे हैं? महादेव ने कहा कि देवताओं का स्वभाव है, चलो हम कैलाश पहुंचेंगे। भगवान शिव और सती कैलाश पहुंचे, और सती प्रश्न करे इससे पहले भगवान महादेव ध्यानस्थ हो गए। 87,000 साल बीत गए, और 87,000 साल के बाद सती ने कहा मैंने कुछ जीवन में कुछ तो गलती की है, अपरंपार प्रभु अवगुण मोरा, भगवान मुझे क्षमा कर। तई समय भगवान शंकर नेत्र खोल दिए और सती को कहा विराजिए, मैं आपको सुंदर सुंदर कथा सुनाऊं। लगे कहन हरि कथा रसाला। भगवान शंकर जी कथा का प्रारंभ कर दिया। सती कथा श्रवण कर रही है, लेकिन इसी ते ही काल
दक्ष महाराज ने प्रजेश नगर में बड़ा यज्ञ किया, यज्ञ अभिमान युक्त यज्ञ हुआ है। सबको आमंत्रण निमंत्रण भगवान शिव जी को निमंत्रण नहीं है। सभी देवता आकाश मार्ग की ओर जाने लगे। सती ने कथा सुनते सुनते कहा, भगवान कहो ये सब कहाँ जा रहा है? महादेव ने एक छोटी सी बात कह दी, सती सुनो, कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ से आ रहा है, इसमें तो जीवन कम पड़ जाएगा, इसलिए आप कथा श्रवण करिए, कौन क्या कर रहा है। और हमारा यही है सब लोगों का, सारी दुनिया की परवाह करते रहते हम, कौन कहाँ से आ रहा है, कौन। हमारे पड़ोसी के घर के वो मेहमान आया तो चिंता हमारे को है, ये कौन होगा, कहाँ से होगा, ये कितने दिन रहेगा, तुझे क्या लेना देना, उसके घर मेहमान आए। लेकिन हम लोग इतने इतने व्यर्थ विचारों में उलझे रहते हैं। शंकर भगवान ने बहुत सती को कहा, सती शांत चित्त भगवान की कथा श्रवण कर, दुनिया में क्या हो रहा है ये सब छोड़िए आप। इसलिए हम सबको भी ये बात को बहुत ध्यान में रखना है। हम लोग बहुत लोगों की करते हैं, इतनी करते हैं, पंचायत जिनको कही जाती है, दूसरों की, अपना स्वयं का तो कोई ख्याल भी नहीं हमको, हम लोग दूसरों की बहुत ज्यादा, यही सभी लोगों की यही हालत होती है। हर हर महादेव, राधे राधे। भक्तों, तो आज हमने जाना कि कहते हैं शिव जी की निंदा कभी नहीं सुननी चाहिए। जो शिव जी की निंदा सुनता है और जो शिव जी की निंदा करता है, उन दोनों का ही फल बराबर होता है। कहते हैं कि शिव जी की जो कोई निंदा सुनता है या करता है तो उसका प्रायश्चित भी नहीं है। सती जी ने कहा है कि जो भी शिव जी की निंदा सुनेगा तो उसका वो पाप का भागीदार बनेगा। इसलिए कभी भी शिव जी की ना ही निंदा करें, ना ही निंदा सुननी चाहिए। तो भक्तों, राधे राधे।